अगर आप भी बिजली का बिल कम करना चाहते हो तो इन 90% पाकिस्तानियों की लिस्ट से अपना नाम निकाल लो जो बिजली की इतनी बचत करते हैं कि घर की तमाम लाइटें बंद रखते हैं मगर अपनी गलतियों की वजह से बिल इतना ज़्यादा जमा करवा रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैर खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं हमने फ्रिज के साथ डीप फ्रीज़र के साथ जो स्टेबलाइज़र लगाया है, क्या इसका हमें फ़ायदा है या नुकसान। हमने लगाया तो इसे रेफ्रिजरेटर की सेफ्टी के लिए है, कहीं ऐसा तो नहीं ये हमारी बिजली का बिल ज़्यादा आने का सबब बनता हो। एक वक्त ऐसा था कि जब भी हम रेफ्रिजरेटर ख़रीदने जाते तो हम उसके साथ स्टेबलाइज़र लाजमी ख़रीदते। हम जब तक अपना रेफ्रिजरेटर ना चलाते जब तक हम उसके साथ स्टेबलाइज़र ना लगा लेते। उस वक़्त पूरी आबादी में एक ट्रांसफार्मर लगा होता था और वोल्टेज इतने कम होते थे कि 150 से 180। तो उस वक़्त हमें लाज़मी फ्रिज के साथ स्टेबलाइज़र लगाना पड़ता था, कहीं हमारा फ्रिज का कंप्रेसर ना जल जाए। मगर अब 2024 चल रहा है, ट्रांसफार्मर का हर जगह पे जाल बिछा हुआ है। 150 वाट लो वोल्टेज की जो शिकायत है वो किसी गांव से ही अब मिलती होगी, मगर हमने अब भी वही पुराना फार्मूला अपनाया है, फ्रिज के साथ स्टेबलाइज़र लाजमी। जबकि अब रेफ्रिजरेटर भी जदीद आ गए हैं, इन्वर्टर आ गए हैं जो लो वोल्टेज में भी काम करते हैं। आपके सामने जो मौजूद हैं वो दो स्टेबलाइज़र मौजूद हैं, एक 2500 वाट का है और दूसरा जो है वो 2000 वाट का है। मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टेबलाइज़र है वो हमारे बिलों पर क्या असर कर रहे हैं। तो एक हमें चाहिए 100 वाट का बल्ब और एक बल्ब हमें चाहिए 200 वाट का, और हमें एम्पेयर मीटर चाहिए, जिसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा कि कहीं स्टेबलाइज़र हमारे बिल में इजाफे का सबब तो नहीं बनता। 100 वाट का बल्ब हमने ऑन कर दिया है, ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है। इस पर हम एक कवर चढ़ाएंगे गत्ते का। जब तक हम कवर चढ़ा रहे हैं, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। 100 वाट का बल्ब हमने ऑन कर दिया है। इसको हम टोन टेस्टर की मदद से, एम्पेयर मीटर की मदद से चेक करेंगे कि एक 100 वाट का बल्ब कितनी बिजली इस्तेमाल करता है। तो इसे हमने टोन टेस्टर लगा दिया है। तो ये जो है रीडिंग शो कर रहा है 0.38, जो रीडिंग शो कर रहा है ये 100 वाट का बल्ब 0.38 या 40 जो यहाँ हमारी रीडिंग नोट कर रहा है, 1 एम्पेयर से कम। ठीक है फ्रेंड, तो हम ये 100 वाट का बल्ब जो है ये ऑफ़ कर देंगे। इसकी जगह पर अब हम 200 वाट का बल्ब जो है वो लगा के दिखाएंगे आपको और देखेंगे वो कितनी बिजली जो है इस्तेमाल करता है। तो बल्ब हमारा गर्म है, इसको हम कपड़े की मदद से उतारेंगे और यहाँ हम 200 वाट का जो बल्ब है वो लगाएंगे बल्ब, और देखेंगे ये कितनी रीडिंग शो करता है कि ये कितने एम्पेयर जो लेता है। तो इसे हम ऑन करेंगे और इसके ऊपर भी हम कवर चढ़ा लेते हैं गत्ते का, ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करें। बल्ब को हम ऑन करते हैं और इसमें भी हम जो है टोन टेस्ट लगा के चेक करते हैं कि 200 वाट का जो बल्ब है कितने एम्पेयर शो करता है। एक तार में हम इसके टोन टेस्ट लगाएंगे और इसकी रीडिंग नोट करेंगे। तो ये रीडिंग ले रहा है 0.79। ये बल्ब जला कर शो करने का मकसद मेरा ये है कि आगे आपको पता चलेगा कि ये जो स्टेबलाइज़र हैं ये हमारे साथ क्या गेम कर रहे हैं। तो फ्रेंड, ये हमने दोनों रीडिंगें आपको नोट करा दी है, 100 की भी करा दी है, 200 वाट की भी करा दी है। इससे भी हम उतार देंगे ताकि आपको आसानी हो, इसलिए मैंने बल्ब आपको जला कर शो कराए हैं। अब हम जो है स्टेबलाइज़र ऑन करेंगे, अपने 2000 वाट का भी करेंगे और 2500 वाट का भी करेंगे। तो सबसे पहले हम 2000 वाट का जो स्टेबलाइज़र है इसे हमने ऑन कर लिया है। अब हम इसे टोन टेस्टर लगा के दिखलाएँगे आपको कि कितने एम्पेयर शो कर रहा है। तो इसकी रीडिंग जो है नोट करें 0.44, जो ये रीडिंग ले रहा है, यानी कि 0.44 एम्पेयर जो है ये ले रहा है और इसके पीछे कोई भी लोड नहीं लगा, इसलिए मैं आपको बैक साइड से चेक करा दूं कि इसके पीछे कोई लोड नहीं है। तो फ्रेंड, ये 2000 वाट का जो स्टेबलाइज़र जो आप फ्रिज के साथ लगाते हैं ये बेफजूल की बिजली जो आपकी इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि आप ये हिसाब लगा लें कि एक 100 वाट का बल्ब आपके घर में 24 घंटे जल रहा है, जिसका आपको कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ उनको फ़ायदा है इसका जिनके वहाँ वोल्टेज कम आते हों, 150 या 180 आते हों, वो लगाए फ्रिज के साथ स्टेबलाइज़र। वैसे अब इन्वर्टर फ्रिजें आ रही हैं जो 200 पे या 190 पे बड़े आराम से चल जाती हैं। तो ये हम बंद कर देंगे। अब हम इसकी जगह पर आपको जो 2500 वाट वाला है वो जो है ऑन करके दिखलाएंगे कि वो कितनी बिजली हमारी ज़ाया करता है।
तो मैं आपको एक डिवाइस बताऊंगा, आप वो डिवाइस इस्तेमाल करें जहां वोल्टेज पूरे आते हों। तो वो डिवाइस जो है वोल्टेज कम में भी काम करेगी और वोल्टेज ज़्यादा होने की सूरत में भी काम करेगी। तो सबसे पहले हम आपको ये जो 2000 वाट का हमने चेक करा दिया, 2500 वाट वाला मैं आपको ऑन करके दिखलाता हूँ कि ये कितनी जो है बिजली हमारी इस्तेमाल करता है। हमने इसकी भी तार बीच में से छीली हुई है ताकि ट्रांजिस्टर हमारा लग जाए आराम से। हमारा स्टेबलाइजर ऑन हो गया है। अब हम आपको इसको भी लगा के ट्रांजिस्टर चेक करेंगे कि कितने एम्पेयर जो है हमारे ले रहा है। तो ये रीडिंग जो है शो कर रहा है 0.50 जो है रीडिंग दे रहा है। ये 0.50 एम्पेयर जो है शो कर रहा है 2500 वाट का स्टेबलाइजर। और अक्सर फ्रिजों के पास 2500-3000 वाट के स्टेबलाइजर लगे होते हैं फ्रिज के ऊपर। तो ये देखें, इसके पीछे कोई लोड भी नहीं है और ये बेफजूल की इतनी बिजली आपकी जो है वो ज़ाया कर रहा है। तो अगर आपके यहाँ वोल्टेज का मसला हो कम का और आपके यहाँ वोल्टेज जो है 180 से कम आती हों तो आप स्टेबलाइज़र इस्तेमाल करें, मगर ऐसे देसी स्टेबलाइज़र हमेशा इस्तेमाल ना करें। सर्वो स्टेबलाइज़र इस्तेमाल करें जो आपकी बिजली जो है वो सेव करेंगे, आपकी बिजली जो है ज़ाया नहीं करेंगे ज़्यादा। अगर आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में लो वोल्टेज का मसला नहीं है तो आप फ्रिज के साथ कभी भी स्टेबलाइज़र ना लगाएं। आप फ्रिज के साथ मुहाफ़िज़ इस्तेमाल करें या अपने फ्रिज के साथ वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस लगाएं। आप फ्रिज के साथ भी लगा सकते हैं और अपने घर की मेन सप्लाई पे भी लगा सकते हैं। ये लो वोल्टेज में भी काम करेगी और हाई वोल्टेज में भी काम करेगी। जहां आप इसको सेट कर देंगे तो उतने वोल्टेज पे ये ट्रिप कर जाएगी। जब वोल्टेज ज़्यादा आएंगे तो फिर ये बंद कर देगी तमाम, जिस उसके आगे लोड लगा होगा। जब वोल्टेज कम आएंगे तब भी ये तमाम लोड बंद कर देगी जो उसके आगे लगा होगा। इसमें टाइमिंग सिस्टम भी है कि आप कितने देर बाद से ऑन करना चाहते हो लाइट को, तो उतनी देर बाद इसकी सप्लाई ऑन हो जाएगी। तो आप इसे मेन सप्लाई पे भी लगा सकते हैं और फ्रिज या एसी के साथ भी लगा सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे फंक्शन हैं। तो आप इसको एसी के साथ लगाएं, फ्रिज के साथ लगाएं या घर की मेन सप्लाई पर। वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस पे मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी आईडी का विज़िट करें, आप ये वाली वीडियो देखें। इसमें मैंने तरीक़ेकार बताया है कि आपने इसे कैसे इंस्टॉल करना है। तमाम तरीक़ेकार मैं इसमें बताया हुआ है, कैसे लगाना है, कैसे इसकी सेटिंग करनी है। बहुत आसान है, जो आपकी बिजली भी ज़ाया होने से बचाएगी और आपका बिल भी कम आएगा और आपकी चीज़ों को भी जलने से बचाएगी। क्योंकि हाई वोल्टेज आएंगे तो ये ऑफ़ कर देगी सप्लाई को, लो वोल्टेज आएंगे तो ये सप्लाई को ऑफ़ कर देगी, आगे नहीं जाने देगी करंट को। तो फ्रेंड, आपको वीडियो मेरी कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और मैंने बहुत सी इलेक्ट्रिक की रिपेयरिंग की वीडियो बनाई हुई है, घरेलू वायरिंग की, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग की, इस्त्री रिपेयरिंग की, कूलर रिपेयरिंग की, सोलर पैनल के बारे में बताया है, बिजली के बचत के बारे में मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई है और मैंने गैस की बचत की भी काफ़ी वीडियो बनाई हुई है। तो आप अगर मेरे चैनल का विज़िट करेंगे तो आपको वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप जब विज़िट करके वापस आएंगे तो आप कुछ ना कुछ वहाँ से सीख कर ही वापस आएंगे। तो फ्रेंड, अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ सर को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।